बैटमैन द किलिंग जोक एक डार्क और साइकोलॉजिकल कॉमिक है जो सिर्फ बैटमैन और जोकर की लड़ाई नहीं दिखाती। ये कहानी एक डेंजरस सवाल उठाती है, क्या एक नॉर्मल इंसान को पागल बनाने के लिए सिर्फ एक बुरा दिन काफ़ी होता है? It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. कहानी शुरू होती है गौतम सिटी के एक बारिश भरी रात से। बैटमैन आर्कम असाइलम पहुंचता है जोकर से मिलने के लिए, लेकिन इस बार वो लड़ने नहीं आया बल्कि बात करने आया है। बैटमैन जोकर को समझाना चाहता है कि उनकी एंडलेस राइवलरी का एंड सिर्फ ट्रेजेडी में होगा। या तो बैटमैन जोकर को मार देगा या जोकर बैटमैन को। इसीलिए बैटमैन चाहता है कि दोनों की बीच की ये वायलेंट साइकिल ख़त्म हो जाए, और इसलिए वो जोकर को रिहैबिलिटेशन का एक मौका देना चाहता है। लेकिन जब बैटमैन जोकर के सेल तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां बैठा जोकर असल में एक लाइफलेस डमी है, और असली जोकर तो पहले ही भाग चुका है बैटमैन को चकमा देकर। इसके बाद कहानी जोकर के पास्ट में चली जाती है, जहाँ पे जोकर पहले एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ गरीबी में जी रहा था। जिंदगी उसे बार बार डिसअपॉइंट करती, ना सक्सेस मिलती, ना रिस्पेक्ट, ना स्टेबिलिटी। उसकी वाइफ ही उसका एक लौता इमोशनल सपोर्ट थी। लेकिन जब दो क्रिमिनल्स उसे केमिकल प्लांट में होने वाली एक रॉबरी में हेल्प करने के लिए प्रेशर डालते हैं तो वो मजबूरी में हाँ बोल देता है। उसी दिन एक भयानक खबर मिलती है कि उसकी वाइफ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में मर चुकी है। इमोशनली कंप्लीटली शैटर्ड होने के बावजूद वो क्राइम के लिए जाता है, क्योंकि उस सिचुएशन से निकलना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। केमिकल प्लांट में रॉबरी के दौरान बैटमैन इंटरवेन करता है। केओस के बीच जोकर एक्सीडेंटली एक टैंक भरे इंडस्ट्रियल केमिकल्स में गिर जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी स्किन परमानेंटली वाइट हो जाती है, बाल ग्रीन हो जाते हैं और चेहरा एक परमानेंट ट्विस्टेड स्माइल में बदल जाता है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होता बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन भी होता है। इसी मोमेंट जोकर ये मानना शुरू कर देता है कि ज़िंदगी रैंडम, क्रूअल और मीनिंगलेस है, और सिर्फ एक बुरा दिन किसी भी नॉर्मल इंसान को पागल बना सकता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में जोकर अपनी इस फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए कमिश्नर जेम्स गॉर्डन को टारगेट करता है, जो गौतम के सबसे ऑनेस्ट और मोरली स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर हैं। जोकर गॉर्डन के घर पहुंचता है, जहां बारबरा गॉर्डन दरवाज़ा खोलती है। बिना किसी वार्निंग के जोकर बारबरा को गोली मार देता है, जिससे वो परमानेंटली पैरालाइज हो जाती है। इसके बाद जोकर बारबरा की इंजर्ड फोटोज लेता है और कमिश्नर गॉर्डन को किडनैप करके उसे एक अबैंडन्ड कार्निवल ले जाता है। वहाँ जोकर गॉर्डन को बार बार उन्हीं फोटोज को दिखाकर मेंटली टॉर्चर करता है ताकि वो अपनी सैनिटी खो दे। जोकर का गोल होता है गॉर्डन को तोड़ना और ये प्रूफ करना कि कोई भी आदमी पागल होने से बच नहीं सकता। बैटमैन को जब इन सारी चीज़ों का पता चलता है तो वो तुरंत ही जोकर को ढूंढने निकलता है। कार्निवल में बैटमैन जोकर के लोगों को हराता है और कमिश्नर गॉर्डन को रेस्क्यू कर लेता है। इतने ट्रॉमा के बाद भी गॉर्डन अपनी सैनिटी और मोरालिटी को नहीं छोड़ते। वो बैटमैन से कहते हैं कि जोकर को कानून के हिसाब से ही पकड़ा जाए। ये मूवमेंट जोकर के लिए एक बड़ा डिफीट होता है, क्योंकि गॉर्डन प्रूव कर देते हैं कि एक बुरा दिन मैडनेस को इनएविटेबल नहीं बनाता। फाइनल कन्फ्रंटेशन में बैटमैन जोकर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो लड़ाई नहीं करता बल्कि शांति से बात करता है। बैटमैन जोकर को समझाता है कि अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा तो दोनों का एंड बुरा होगा। वो जोकर को एक लास्ट चांस देता है ताकि सब कुछ और ज़्यादा बिगड़ने से पहले रोका जा सके। लेकिन जोकर एक सिंबॉलिक जोक सुनाता है
ये दिखाता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता और रिडेम्पशन में बिलीव नहीं करता। जोकर जोर जोर से हंसने लगता है और सरप्राइजिंगली बैटमैन भी उसके साथ हंस देता है। दोनों के बीच एक स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्रिएट होता है जहां हीरो और विलन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। कहानी एक एम्बिगियस एंडिंग के साथ ख़त्म होती है जहां ये क्लियर नहीं होता कि बैटमैन जोकर को मार देता है या सिर्फ अरेस्ट करता है।